हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को लेकर आई हूँ मैं चाणक्य नीति की कुछ अनमोल बातें जो लाइफ में जिनको अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं ना कि हर चीज़ करने से पहले उसको सोचना चाहिए कि वो कैसे और अच्छा हो सकता है। तो इसके लिए कुछ अपने शब्द हैं जो मैं आपके सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे चाणक्य की नीति की एक थी कि कोई भी काम करने के लिए वो अपने एक हाथ से करते थे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता था कि वो क्या काम कर रहे हैं। इसमें जैसे कि विश्वगुप्त के नाम से एक प्रसिद्ध चाणक्य ने लिखा था कि यह ग्रंथ न केवल राजनीतिक और प्रशासन में मार्गदर्शन करता है बल्कि जीवन के हर पहलू में भी करता है। जीवन के हर पहलू में वो सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सलाह भी होता है। इसमें दुश्मन को परास्त करने के लिए अनेक सुझाव होते हैं जिन्हें हम उपयोग कर सकते हैं। जीवन में कितनी भी मुश्किल हालत का सामना करना पड़े और उस चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए कि कैसे अच्छा करना है, अपने दुश्मन को कैसे हराना है, ये सारी चीज़ों को हमें फेस करने के लिए कुछ टिप्स होते हैं जो उसे कायम होना चाहिए। उसके लिए आपको धैर्य और संयम का पालन करना सबसे मेन है कि आप कोई भी डिसीजन तुरंत मत लीजिए। जब आप दुश्मन के पास सामने होते हैं तो अक्सर आपके सामने चुनौतियों और कठिनाइयों की आती है और इन परिस्थितियों में हम क्या करते हैं, अपना धैर्य और संयम खो देते हैं और गुस्से में वो वर्ड्स यूज़ कर जाते हैं जो हमें नहीं करने होते हैं। लेकिन उस समय अगर हम अपने आप पर धैर्य रख सकते हैं तो एक तो हमने अपने इस चीज़ों को जब अपने ऊपर धैर्य हमने रख लिया और जवाब नहीं दिया तो सबसे बड़ा जो होता है ना, हम वो जीत हासिल कर लेते हैं। क्योंकि गुस्से में कोई भी जवाब देना गलत ही होता है। तो आप सही समय आने पर उस चीज़ों को जवाब दीजिए और सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत है। बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाना नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए धैर्य और संयम से काम लेना ज़रूरी होता है। सबसे महत्वपूर्ण, दुश्मन की कमज़ोरियों को पहले जानिए आप कि सामने वाला कि क्या कमज़ोरी है, किस चीज़ से वो व्यक्ति को आप झुका सकते हैं। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है। यदि आप उसे समझ लेते हैं तो दुश्मन को आसानी से पराजित कर सकते हैं। इसके लिए धैर्यपूर्वक दुश्मन के आचरण, उसकी कार्यशैली और उसकी आदतों का जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि चाणक्य ने ये भी कहा था कि किसी भी निर्णय या कार्य को करने से पहले सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। यदि आप समय से पहले या बाद में कदम उठाते हैं तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। जैसे होता है ना कि हमें ये काम अभी मतलब कुछ वक्त बाद करना है, लेकिन हम कभी कभी भावुकपूर्ण या जल्दी में गुस्से में आदि के साथ वो तुरंत कर जाते हैं। तो कहते हैं ना कि सब कामों का एक समय होता है, उसी पर अगर करें तो वो बेहतर हो सकता है। और समय से पहले या समय के बाद तो उसका कोई भी फ़ायदेपन नहीं मिलेगा आपको, वो नुकसानदेह ही आपके लिए होगा। जब आपको सफलता प्राप्त करनी होती है तो आप दुश्मन के खिलाफ कोई भी कदम अगर उठाने से पहले सही समय का इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी होता है कि सही समय पर किया गया कार्य सफलता का कुंजी होता है। कभी कभी दूसरों की मदद लेना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। यदि आपका सामने वाला की बातों में बहुत ही शक्तिशाली है और आप अकेला उसका सामना नहीं कर पाते हो तो कोई भी ऐसा विश्वास पात्र जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो उसका आप सहयोग ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि न सिर्फ आपकी शक्ति बढ़ेगी बल्कि दुश्मन को हराने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। कूटनीति का क्या होता है, कूटनीति क्या होती है? कूटनीति में ये चीज़ होता है कि दुश्मन को आप किस तरीके से परास्त कर सकते हो। सामने सीधे से तो जाकर उसे परास्त नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप कूटनीति का सहारा आपको लेना पड़ेगा। कूटनीति से आप दुश्मन को कमज़ोर कर सकते हो या अपने आपके पक्ष में कर सकते हो। इसके लिए बिना कोई भी गलत धारणा किए और आप ये जीत
हासिल कर सकते हैं। जबकि कूटनीति में सब कुछ जायज़ होता है और किसी को बिना नुकसान पहुंचाए। चाणक्य नीति यह भी सिखाती है कि आपके पास जो भी साधन संसाधन उपलब्ध है उनका सही और प्रभावी उपयोग करना चाहिए। चाहे वह धन हो, सेना हो, मानसिक शक्ति हो, इनका सही ढंग से उपयोग ही आपकी जीत का सुनिश्चित कर सकता है। साधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपकी स्थिति कमज़ोर हो सकती है। दुश्मनों को भी क्या करना चाहिए, उसके भ्रम में उसको उलझा के रखना चाहिए। जब तक आप उसको भ्रम में उलझा के एक नहीं रखोगे तब तक महत्वपूर्ण रणनीति नहीं बना सकते। और अगर उसे उलझाओगे नहीं तो दुश्मन आप पे नज़र रखेगा और नज़र रख के ही आपके इरादों को वो समझ जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। उसको परास्त करने के लिए सबसे पहले उसको किसी भी उसमें उलझाए रखिए, उसकी गुप्त योजनाओं को जानिए और भ्रमित करने के बाद ही आप वो चीज़ अपने जीत के लिए जो भी रास्ता अपना रहे हैं तब उपयोग करिए। किसी के सामने अपनी कमज़ोरियों को छुपाना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी कमज़ोरियों को ज़ाहिर कर देते हैं तो सामने वाला उसका फ़ायदा उठाता है। तो इसलिए अपनी कमज़ोरियों को कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए और अति विश्वास से भी बचना चाहिए। जैसे चाणक्य नीति ने यह भी कहा है कि किसी पर भी अतिशय विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि विश्वास ही जो होता है विश्वासघात करता है। जैसे हम कभी कभी अपने दोस्त बनाते हैं और उससे सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तब तक वो आपका दोस्त है जब तक वो आपका अपना है। जिस दिन आपने उसके बारे में कोई गलत या ऐसा वर्ड यूज़ कर दिया उस दिन वो आपकी सारी कमज़ोरियों को जाकर दूसरों के सामने खोल देगा। तो इसलिए अपने ख़ास मित्र पर भी ये सारी चीज़ें कभी भी शेयर ना करें। दुश्मन को कभी भी अपना नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो दुश्मन हो। चाणक्य ने यह भी बताया है कि कभी कभी दुश्मन को नज़रअंदाज करना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है। यदि दुश्मन को आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वह खुद ही कमज़ोर हो सकता है। इस